मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे और आपके हर एक इच्छा, हर एक मनोरथ को पूरा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ वचन लेके आए हैं, कुछ ऐसा वचन लेके आए हैं जिस प्रकार आपको ये मालूम हो और ये विश्वास हो कि सचमुच यीशु मसीह एक पवित्र है और पवित्र आत्मा है। उसमें कोई ये नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो ना कभी मरा है और ना ही कभी वो मरेगा। और वो किस प्रकार जन्म लिया और कैसे जन्म लिया है, आइए हम आपको बताते हैं इस वचन के द्वारा, ताकि आप सबका विश्वास बने और आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलें और आपको सबका जीवन बहुत अच्छा हो, बहुतायत का जीवन हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक भाई बहन तक पहुंचे, उनका जीवन जो खराब है, ताकि वो भी विश्वास करे, इस वचन को सुने और सुनकर विश्वास करे। और यदि विश्वास करेंगे तो सच में उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और उनको भी ये पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच एक पवित्र आत्मा है और किस प्रकार उन्होंने जन्म लिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं, इस वचन के द्वारा चलते हैं प्रभु के पवित्र शास्त्र की तरफ। जैसे कि लूका प्रभु का वचन ये कहता है कि सचमुच यदि हम विश्वास करेंगे तो सचमुच हम हर एक चीज को पा लेंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। लूका 1:28 है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। किसको? मरियम को। मरियम से स्वर्गदूत, प्रभु के स्वर्गदूत मरियम से बातें किए और उन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। कौन? मरियम इस वचन को सुनी और सुनकर बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या कहा? स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। उसने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। किसका? परमेश्वर का अनुग्रह किस पे? मरियम पे हुआ था, क्योंकि मरियम एक बहुत अच्छी और सामर्थी, एक अच्छी औरत थी। इसके अंदर कोई ना चापलूसी था, न कुछ ना था। उसका एक मन बहुत अच्छा था, बहुत पवित्र था, बहुत सच्चा था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी ऐसा अपना मन बनाएंगे तो सचमुच प्रभु हर एक चीज आपको देगा, हर एक दुनिया की हर चीज देगा जिसे आप पाना चाहते हैं, कभी सोचे नहीं थे, उसको भी प्रभु देगा। तो चलते इस वचन को बड़े ध्यान सुनेंगे और प्रभु का वचन ने क्या कहा है। अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा तू गर्भवती हो। कौन? स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुम मरियम तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र जन्मेगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो क्या? महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो आज क्या है? प्रभु यीशु मसीह एक परम प्रधान का पुत्र तो कहलाते हैं, पिता परमेश्वर का पुत्र ही तो कहलाते हैं। वो पिता परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की ओर से आया था, वो पवित्र आत्मा से आया था। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। पिता परमेश्वर दाऊद
पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो क्या है, आज दाऊद का सिंहासन उसके पास तो है। आज पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। जो उसके नाम से हम मांगते हो प्रभु से अर्जी लगाता है और प्रभु हमें देते हैं, सब कुछ देते हैं। कब, जब विश्वास से मांगेंगे तब। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यदि विश्वास बना के रखें और इस वचन को सुने कि प्रभु ने किस प्रकार और कैसा पवित्र आत्मा है, वो न कभी मरा है और न ही कभी मरेगा। और जो इस संसारी के देवी देवता हैं, इस संसारी के जो सब देवी देवता, हर एक मनुष्य है, ये क्या है, ये सब पापी हैं। इस संसार का बाप पाप का है और हमारा बाप जो स्वर्ग में है वो एक पवित्र है, पवित्र आत्मा है। ना पवित्र आत्मा कभी मरती है और ना ही कभी मरेगी। उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो सचमुच वो कभी किसी को छोड़ता नहीं और ना कभी किसी को त्यागता है। अपनी बेटी बेटियों को हमेशा खुश रखता है। और क्या कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। उसने कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने कहा पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। उसने कहा पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगी और परम प्रधान का छाया तुझ पे पड़ेगा। अब परम प्रधान का छाया तुझ पे करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो पवित्र से उत्पन्न हो, क्या हुआ, परमेश्वर पिता का पुत्र कहलाया, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है। प्रभु ने अच्छा सा मन देखा उसका, अच्छे से सोच विचार, क्योंकि वही एक स्त्री थी जो दुनिया से लड़ सकती थी। और प्रभु के इस वचन को सुनी और सुनकर उसने अपने आप को हर कोई से लड़ने को तैयार हो गई। कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ प्रभु पर विश्वास किया, सिर्फ उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि उसकी सगाई लगी थी। मरियम की सगाई यीशु के साथ लगी थी और उसने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या कुंवारी लड़की ने, कुंवारी थी मरियम, कुंवारी थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और उस आगे देखिए, जन्म दिया कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबी एलीशा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, जो तूने कहा वो चीज हो। तब वहां से स्वर्गदूत क्या हुआ, चला गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी पिता पर विश्वास कीजिए। यदि आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो सचमुच प्रभु आपके जो बांझ का कलंक टीका है उसको मिटा देगा, बांझ मिटा देगा, पुत्र देगा आपको। हर गरीबी से, हर समस्या से, हर मुसीबत से, हर तकलीफों से, विपत्तियों से, गरीबी से, सबसे दूर करेगा, क्योंकि प्रभु एक महान है, पवित्र है। वो हमेशा हम सबके आत्माओं में रहता है। हम सब उसकी मंदिर हैं। उसने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ। हम उसके मंदिर हैं, वो हम में वास करता है। वो किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं रहता है, वो हम सबकी आत्मा में है। कब है, जब हम विश्वास करते हैं तब है, वो हम सबकी आत्मा में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आपने इस वचन को सुना और सुन के विश्वास किया, आनंदित हुए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु से विनती और प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन ने इस वचन को सुना है और सुन के आनंदित हुए, तो प्रभु उसके सारी दिक्कत, सारी परेशानियां, हर एक मुसीबत को दूर कर दे।
आज से आज उसका हर एक दिक्कत को दूर कर दे। आपने दूर कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।